बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरियम्स किचन डायरी में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब आपको मज़ेदार चाउमीन खाने के लिए रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन चाउमीन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसको चाउमीन भी बोलते हैं, इसको स्पेगेटीज भी बोलते हैं और ये बच्चों और बड़ों सब की फेवरेट रेसिपी है। आप इसको लंच में भी बना सकते हैं और डिनर के मेन्यू में भी शामिल कर सकते हैं। पार्टीज की तो ये जान है। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को जानने के लिए आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि इतनी ही मज़ेदार चिकन चाउमीन आप भी आसानी के साथ घर में बना सकें। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेगेटीज बॉईल करने के लिए एक कढ़ाई के अंदर खुला पानी डाल दें, उसमें हाफ टी स्पून नमक डालकर इसको बॉईल हो लेने दें। जितनी देर तक पानी बॉईल हो रहा है हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। उसके लिए एक बाउल के अंदर 1 कप बोनलेस चिकन डाल दें और इसको ये बोनलेस चिकन है, इसकी पतली पतली और लंबी लंबी हमने जूलियन कटिंग की है। ये देखिए, आपने भी इसकी इसी तरह ही कटिंग करनी है। अब आप इसके अंदर 1 वाइट एग डाल दें, इसकी योक नहीं डालनी हमने। साथ ही इसके अंदर हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर और हाफ टी स्पून इसके अंदर नमक का डाल दें। 2 टेबल स्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लोर का डालें। ऑल पर्पस फ्लोर नहीं डालना, यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करना है। ये देखिए, अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको अब साइड पे रख दीजिए। पानी को उबाल आ गया है। अब इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल का डाल दें और 1 पैकेट इसके अंदर स्पेगेटीज का डाल दें। यहाँ पर मैंने स्पेगेटीज को तोड़ा नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे पानी को उबाल आएगा और ये पकना शुरू होंगी, ये खुद ब खुद सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगी। अब एक दफ़ा इसको मिक्स करें और इसको उबाल आने दें। तकरीबन 7 से 8 मिनट के अंदर ये अच्छी सी उबल जाएंगी। तो जितनी देर तक मैं स्पेगेटीज उबाल रही हूँ, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर दिया तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये देखिए, स्पेगेटीज उबल गई हैं। अब हम इनको स्ट्रेनर में डालकर इनका पानी निकाल लेते हैं और इस पर टैप वाटर डालकर इसको ठंडा कर लेते हैं। और ये देखिए, स्ट्रेनर में मैंने इसको निकाल दिया और टैप वाटर डालकर इसको ठंडा कर लिया। अब इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल का डाल लें और सॉफ्ट हैंड से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इस तरह मिक्स करने से हमारे स्पेगेटीज आपस में जुड़ेंगे नहीं, और आपने बड़े आराम से इसके अंदर ऑयल को मिक्स करना है, जोर जोर से नहीं करना वरना ये टूट जाएंगे। और इसे एक साइड पर अब रख देते हैं। दूसरी तरफ अब कढ़ाई के अंदर 1 कप ऑयल का डाल लेते हैं। ऑयल यहाँ पर हम ज्यादा ले रहे हैं क्योंकि हमने चिकन को फ्राई करना है, और जो हमने मैरिनेट करके चिकन को रखा है उसको डालते हैं और अच्छा सा इसको गोल्डन फ्राई करते हैं। जितनी देर तक हमारा चिकन फ्राई हो रहा है, मैं आपको यहाँ पर वेजिटेबल की कटिंग दिखा देती हूँ। जो वेजिटेबल्स हमने इसके अंदर डालनी है, उसमें ये देखिए 2 कैप्सिकम है, जूलियन कटिंग कर ली है। इसके साथ ही इसके अंदर एक दरमियाने साइज का प्याज जाएगा। सारी वेजिटेबल्स की कटिंग हमने एक ही शेप में करनी है। 2 कप्स यहाँ पर कैरेट्स हैं और 2 कप यहाँ पर कैबेज यानी कि बंद गोभी के हैं। ये देखिए, यहाँ पर चिकन भी बहुत जबरदस्त सा गोल्डन हो गया है। चिकन को इस तरह फ्राई करके चाउमीन में जिस वक्त हम डालेंगे तो बहुत जबरदस्त सा इसका फ्लेवर आएगा। और अब हम इसको निकाल लेते हैं। एक्स्ट्रा ऑयल भी सारा निकाल लें। सिर्फ कढ़ाई के अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल के रहने दें और अब इसके अंदर हाफ टी स्पून गार्लिक पेस्ट डाल दें। 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। जैसे ही इसकी हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो जाए तो फिर हम इसके अंदर अनियन शामिल कर देते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए इसको भी फ्राई करेंगे। साथ ही अब हम इसके अंदर कैरेट्स को शामिल कर देते हैं। यहाँ पर हमने आंच को तकरीबन मीडियम टू हाई रखना है, लो फ्लेम पर नहीं करना वरना हमारी वेजिटेबल सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगी। अब ये देखिए, साथ ही इसके अंदर कैबेज शामिल कर दी है। 1 से 2 मिनट के लिए इसको भी मिक्स कर लें। हाफ कप पानी का डालेंगे ताकि जब हम स्पाइसेस डालें तो स्पाइसेस इसके जले ना। अब हम इसके अंदर यहाँ पर हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाल रहे हैं। साथ ही इसके अंदर कैप्सिकम रह गई थी, मैंने कैप्सिकम भी डाल दी है। अब हम इसके अंदर साथ ही 1 टीस्पून नमक का डाल लें। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। और ये स्पेगेटीज मसाला है वो डाल दिया है। 1 टीस्पून इसके अंदर
पेपरिका पाउडर डाल दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब हम इसके अंदर बाकी चीज़ें डालते हैं। यहाँ पर मैं 3 से 4 टेबलस्पून लेमन जूस इस्तेमाल कर रही हूँ, 3 से 4 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 2 से 3 टेबलस्पून सोया सॉस का डाले हैं। विनेगर का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने यहाँ पर लेमन जूस इस्तेमाल किया और 3 से 4 टेबलस्पून चिली गार्लिक केचप डालकर 1 से 2 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह फ्राई करें। अब इसके अंदर फ्राई किया हुआ चिकन शामिल कर दें। 2 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह मिक्स करें। अब यहाँ पर हम स्पैगेटीज शामिल कर देते हैं और स्पैगेटीज को भी इस तरह देख लें, ऑयल लगाने से ये जुड़ी नहीं है और खिली खिली है। अब इसको स्पून की मदद से मिक्स करते हैं और बहुत ज़बरदस्ती, और यहाँ पर हमने सिर्फ इसको 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना है, बहुत ज़्यादा अब आपने इसको नहीं यहाँ पर पकाना, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकाना है। और बहुत ही मज़ेदार चिकन चाउमीन तैयार हो गई है। अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं और सर्व करके आपको दिखाते हैं। इसका टेस्ट बहुत मज़े का है, ये जूसी भी है और इसमें जो हमने चिकन को मैरिनेट करके फ्राई करके डाला है उससे चिकन का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। इसमें स्पाइसेस भी बिल्कुल परफेक्ट हैं और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का है। आप ये बनाएंगे, बच्चे तो बच्चे, बड़े भी हाथ रोक नहीं पाएंगे। तो आप इसको अपने मेन्यू में शामिल करें और अपनी फैमिली के लिए बनाएं और उनको खुश कर दें। आप भी मेरी रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि ये मज़ेदार से चिकन चाउमीन आपको कैसे लगे हैं। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आपके अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी होती है। मेरी रेसिपी को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई और मज़ेदार सी रेसिपीज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दुआओं में याद रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।